विशिष्ट न्यूज में और मैं हूं रेणुका राठौर। अब देखते हैं आज की खास खबर। आज अजाक्स कार्यालय में विधि प्रकोष्ठ की आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया है और ये जो बैठक है ये एसएल सूर्यवंशी जी की अध्यक्षता में हो रही है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ बिंदु इसमें शामिल होने वाले हैं। एसएल सूर्यवंशी प्रांतीय महासचिव अजाक्स आज मध्य प्रदेश अजाक्स के विधि प्रकोष्ठ की बैठक है, जिसमें हमारे आदरणीय सिंह साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट से उपस्थित हुए हैं, हमारे मुख्य अतिथि हैं। हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे कि जो हमारे समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, उनको हम लीगली विधि रूप से कैसे सहायता करें, उनके साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उनको हम कैसे रोकें, इसी में हम लोग चर्चा करेंगे और फिर इसके निर्णय करेंगे। जिन बिंदुओं पे चर्चा होने वाली है उसके बारे में बताएं। जैसा कि अभी हमारे महासचिव महोदय ने आपको बताया कि अजाक्स ने अपना एक एजेंडा निर्धारित किया है कि SC/ST के लोगों के साथ जो अत्याचार है उसके संदर्भ में चर्चा होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ जो है वो नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। आज हमारे पास में जो मध्य प्रदेश का जो यूनिट है उसके भी साथी यहाँ आए हैं और अजाक्स का जो हमारे साथियों का विशेष एजेंडा SC/ST के लिए है, लेकिन हमारे पास में SC/ST OBC और माइनॉरिटी के भी साथियों का एक एजेंडा है। तो निश्चित रूप से जो हमारा समाज का अंग है SC/ST, उसके साथ कोई भी अत्याचार है और जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसका जो वायलेशन हो रहा है वो केवल आपके मध्य प्रदेश में ही नहीं, भारतवर्ष में उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। इसलिए हम सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि जहाँ कहीं भी समाज के साथ में अत्याचार है तो अजाक्स के साथी चाहे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के साथी मिलकर उन परेशानियों का मुकाबला करेंगे और समाज के जो हक अधिकार हैं संवैधानिक रूप से उन्हें हर कीमत पर दिलाने का हम लोग काम करेंगे। सर, SC/ST के जो शैक्षणिक वर्ग है वो तो ये सब चीज़ें जानते हैं और आप तक कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसे वर्ग जिनको कुछ भी मालूम नहीं है उन तक आप लोग कैसे पहुंचेंगे? निश्चित रूप से बहुत आपका इम्पोर्टेंट सवाल है कि पढ़े लिखे वर्ग में थोड़ी सी जागृति आए तो वो थोड़ी बातों को समझता है। इसीलिए हमारे साथी केवल यहाँ मुख्यालय पर ही नहीं मीटिंग है, जबकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है वो लीगल जो फ्रेटर्निटी है वो तहसील से शुरू होती है, जहाँ SDM और तहसीलदार है, तो उस लेवल पर भी ऑर्गेनाइजेशन के जो यूनिट्स हैं वहाँ बनाने की तैयारी चल रही है और जो साथी हमारा जिस लेवल पर रहेगा और वहाँ जो उनके पास में समस्याएं आएंगी हमारे समाज की, उसको हल करने का काम करेंगे हम लोग। सर, वर्ग के कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मान बैठे हैं कि हमारे साथ तो इसी तरीके के अत्याचार होंगे और होते रहेंगे, तो उनके लिए भी कोई काउंसलिंग या इस तरह की कोई प्रक्रिया आपकी तरफ से रहेगी? मैं इस बात के बारे में ऐसे साथियों को कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि मीडिया हमारी कुछ समाज की है वो हमारी आवाज़ उठाती है, लेकिन जो देश की जो लाइमलाइट जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो हमारी आवाज़ नहीं उठाती है। लेकिन मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ, इस देश में पहले से ज़्यादा समाज के लोग जागरूक हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्हें मैं पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कही थी कि जिस समाज में 10 डॉक्टर 20 इंजीनियर 30 वकील हों, उस समाज की वो लोग उंगली तो छोड़ो आंख उठाकर नहीं देख सकते। हम भारत में जल्द उस स्थिति का निर्माण करेंगे कि भारत के जो हमारा बहुजन समाज है लोग उंगली तो छोड़ो आंख नहीं उठा पाएंगे। निश्चित रूप से हम ऐसा काम करेंगे। ठीक, थैंक यू सर। क्षेत्रीय खबरों के लिए सब्सक्राइब करें V न्यूज़।